हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 और इसमें हम देखने वाले हैं पार्ट 1 और टोटल पार्ट 3 है इस प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए पार्ट 1 में हमको क्या देखना है। पार्ट 1 में हम एक सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं और एक मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ने वाले हैं। तो क्या है सेक्शन फार्मूला, क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, उसमें से पहले सेक्शन फार्मूला के बारे में समझेंगे। और सेक्शन फार्मूला एक फार्मूला है, उसका यूज़ कहाँ पे होगा वो आपको समझना है। चलिए उससे पहले एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो सपोज़ करिए कि आपके पास एक सेगमेंट है जिसका नाम ए और बी है और इसके इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पे भी बिटवीन में कहीं एक पॉइंट और है जिसका नाम पी है। और ऐसे समझिए कि सच दैट वो जो पॉइंट है पी है वो ए से 6 यूनिट पे है और बी जो है वो पी से यहाँ पे 10 यूनिट्स पे है। तो ए पी सपोज समझिए 6 है और पी बी 10 है। तो अब यहाँ पे क्या समझना है, देखिए ए पी आपके पास 6 है और पी बी यहाँ पे 10 है। अब अगर हम ए पी को और पी बी को डिवाइड करते हैं, ए पी अपॉन पी बी फाइंड आउट करते हैं, मतलब 6 अपॉन 10 लिखना पड़ेगा आपको, 6 अपॉन 10। और फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 5। तो जो चीज़ 6 अपॉन 10 है वही चीज़ 3 अपॉन 5 है। इसका ये मतलब है कि पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, ये पूरे सेगमेंट को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि जहाँ पे 3 पार्ट इस तरफ आ रहा है और 5 पार्ट इस तरफ आ रहा है। 3 2 ज़ा 6 होता है तो 6 पार्ट इस तरफ आ रहा है, 10 पार्ट इस तरफ आ रहा है, ये भी करेक्ट है। लेकिन रेशियो की अगर बात करेंगे तो 3 अपॉन 5 है। वैल्यूज़ की बात करेंगे तो 6 और 10 करेक्ट है, लेकिन रेशियो अगर बात करेंगे तो 3 और 5 है। मतलब 3 पार्ट इस तरफ है और 5 पार्ट यहाँ पे है। तो 5 3 ज़ा अगर 15 पार्ट यहाँ पे आया तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा अगर 25 पार्ट इधर आया तो 5 3 ज़ा 15 इस तरफ आएगा। ऐसा समझना पड़ेगा। मतलब 3 अपॉन 5 के रेशियो में है अगर, तो 3 पार्ट इस तरफ है तो 5 3 ज़ा अगर 15 किया आपने तो 5 5 ज़ा 25 आपको करना पड़ेगा इस तरफ। अगर कोई भी आप जैसे आप एक 6 नंबर लेते हो तो 6 3 ज़ा अगर 18 करते हो तो 6 5 ज़ा 30, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस तरफ 18 पार्ट है तो इस तरफ 30 पार्ट रहेगा। वो रेशियो का मीनिंग होगा। मतलब वही चीज़ को आपको सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 6 लेके चलते हो तो 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, लेकिन बेसिकली वो 3 अपॉन 5 में है। तो वो आपको रेशियो समझना है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स कि इट इज़ सेट दैट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:5। तो ये 6 अपॉन 10 है लेकिन वो 3:5 में है। चलिए फिर ये इस चीज़ को एक बार और देख लेते हैं कि सपोज अपने पास फिर से वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 और 8 है। तो अगर 4 पार्ट इस तरफ और 8 पार्ट इस तरफ, मतलब ए पी अगर 4 है और पी बी अगर 8 है, तो अब अगर इनको डिवाइड करते हो ए पी और पी बी को तो 4 अपॉन 8 आएगा और 4 अपॉन 8 का मतलब 1 अपॉन 2 है। 1 अपॉन 2 का मतलब हाफ हो रहा है, मतलब 1 पार्ट इस तरफ है तो उसका डबल पार्ट इस तरफ है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, 4 पार्ट अगर इस तरफ है तो उसका डबल यहाँ पे 8 पार्ट। अब इस पर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर 8 पार्ट यहाँ पे करते हो तो 8 पार्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, मतलब यहाँ पे अगर 8 पार्ट रहा तो यहाँ पे 16 पार्ट रहेगा। तो फिर से बात वही हो रहा है कि रेशियो जो है वो 1/2 है। वैल्यूज जो भी होगा वो अलग बात है, लेकिन रेशियो यही है कि जो चीज़ इस तरफ है उस तरफ उसका डबल है। तो यहाँ पे वही चीज़ आप बोल सकते हो कि इन अदर वर्ड्स इट इज सेट दैट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 1:2। तो ये रेशियो है स्टूडेंट्स। अब आपको यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में क्या सीखना है उसके लिए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देखते हैं। जैसे एक ग्राफ पेपर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आना चाहिए। और यहाँ पे एक सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। अब इस बॉक्सेस को अगर आप देखते हो तो 3 बॉक्स इस तरफ है, मतलब 3 पार्ट यहाँ पे है, और 1 2 3 4 5 बॉक्सेस इस तरफ है, मतलब 5 पार्ट यहाँ पे है। अब देखिए 3 पार्ट यहाँ पे है, 5 पार्ट यहाँ पे, तो इससे आपको समझ में आ गया कि पॉइंट P क्या कर रहा है, ए बी को 3:5 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर हमको सीखना क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ और अगर आप देखते हो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर देखिए 1 2 3 पॉइंट आपके पास है, अगर एंड पॉइंट की बात करें ए और बी की, ये वाले पॉइंट को छोड़ के, तो ए का कोऑर्डिनेट -6 है एक्स कोऑर्डिनेट और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। मतलब ए का कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो -6, 3 लिखोगे। और बी का कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो 2, 3 है। तो आपके पास ए का कोऑर्डिनेट है, आपके पास बी का कोऑर्डिनेट है, आप पी का कोऑर्डिनेट आप देख तो रहे हो यहाँ पे कि पी का कोऑर्डिनेट -3 है एक्स पे और वाई पे 3 है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये ग्राफ हटा दिया जाए, सपोज करिए ये ग्राफ ही हटा दिया गया और तब आपसे पूछा कि बताइए एक्स पी का जो कोऑर्डिनेट है जिसने 3 पार्ट और 5 पार्ट में एक सेगमेंट को डिवाइड किया है, जिसके ये कोऑर्डिनेट्स थे, तो उसका एक्स और वाई क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3 है और वाई जो है वो 3 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
लेकिन सिंस यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, आगे के क्वेश्चंस में ग्राफ नहीं रहेगा, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट रहेगा, ये कोऑर्डिनेट रहेगा, तो तब आप किस तरह निकालोगे? तभी समझिए कि उसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला का, जहाँ पे आपको क्या करना है, एक फार्मूला यूज़ करना है और यहाँ पे जो इसका x और y रहेगा वो आपको फाइंड करना है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे अगर आप, तो इसका x जो है वो -3 है, मतलब यहाँ पे -3 रहेगा। इसका जो y है वो 3 है, मतलब यहाँ पे 3 रहेगा। तो -3 और 3 यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर से दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। रियल में जो क्वेश्चन रहेगा वो a का कोऑर्डिनेट रहेगा आपके पास, b का कोऑर्डिनेट रहेगा आपके पास, ये रेशियोज रहेंगे और पूछेगा कि p का कोऑर्डिनेट आप बताओ। तो ये आपको करना है। वही चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग एक उस फॉर्मूले को वो कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ये है स्टूडेंट्स कि अगर इसका x आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और अगर इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए आपको तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे दोनों चीज़ फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे सिर्फ x है तो x2 x1 है और y है तो y2 y1 है, बाकी mn यहाँ पे भी है, mn यहाँ पे भी है। तो अब ये फॉर्मूले में आपको समझना है, जैसे देखिए x तो आपको पता है ये वाले x की बात कर रहे हैं और y आपको पता है ये वाले y की बात कर रहे हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर m और n जो यहाँ पे देख रहे हो वो क्या चीज़ है, और x2 x1 क्या है और y2 y1 क्या है। तो m और n जो आप देख रहे हो, m और n वो ये है, m और ये है n, तो इसको आप समझना है आपको m और ये है आपके लिए n, ये रेशियो जो है। और x2 x1 और y2 y1 में एक जो कोऑर्डिनेट है लेफ्ट साइड में उसको आप x1 y1 ले लीजिए, और राइट साइड में जो b कोऑर्डिनेट है उसको आप ले लीजिए x2 y2। तो आपका जितना भी यहाँ पे टर्म्स है सबका वैल्यूज आपके पास है। m n का वैल्यू आपके पास है, x2 x1 का वैल्यू है, x2 x1 का वैल्यू है, और फिर y2 y1 का वैल्यू है आपके पास, y2 y1। अब देखिए ग्राफ पेपर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x का वैल्यू आएगा -3 और y का वैल्यू आएगा +3, लेकिन आपको इस फॉर्मूले से वेरीफाई करना और वही हम यहाँ पे करने वाले। तो चलिए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या x का वैल्यू -3 आता है इस फॉर्मूले से और क्या y का वैल्यू 3 आता है क्या नहीं इस फॉर्मूले से। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इक्वल का साइन, m का वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पे कि 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय x2 है, x2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिखा है n आपको मालूम है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय x1 तो x1 ये है -6 तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय m प्लस n बोला है तो m प्लस n का मतलब m ये है 3 और n 5 है तो 3 + 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 5। और फिर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, 3 2 6 हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, फिर अपॉन 3 + 5 आपको 8 मिल जाएगा। 6 में से 30 अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा -24 और डिवाइड बाय 80 करोगे, सॉरी 8 करोगे तो 8 1 8, 8 3 24 होता है और ये नेगेटिव साइन, तो आपको मिला देखिए -3। तो x का वैल्यू आपको मिला है -3 और यहाँ पे आपने देखा कि x का वैल्यू देखिए -3 है, जो यहाँ पे हमने देखा था वही चीज़ आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, मतलब ये फॉर्मूले से। उसी तरह देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए मत करिए, अगर सॉल्व करोगे आप यहाँ पे तो आपको y का वैल्यू यहाँ पे 3 मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्राफ पेपर में। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आपको y 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है फिर, मतलब आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि ग्राफ पेपर नहीं रहे, सॉरी ग्राफ ड्रॉ करके नहीं रहेगा, आपको a का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको b का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको m और n दिया रहेगा, आपसे p का कोऑर्डिनेट पूछा रहेगा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा इस एक्सरसाइज में, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को घुमाया जाएगा। मतलब अब एक बार ऐसा हो सकता है कि ये तीनों का कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपको m और n पूछेंगे, फिर ऐसा कुछ भी जो यहाँ पे पॉसिबल क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो सब आपसे पूछेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A B इन द रेशियो 2:3। तो ये एक डायग्राम है जो आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ एक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ड्राइंग आपको नहीं करना है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देखिए P का कोऑर्डिनेट आप बताइए विच इफ़ P डिवाइड्स, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो इफ़ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो अगर P डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P A और B के बिटवीन में आना चाहिए। तो P पहले नहीं रहेगा, A बीच में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमेशा P रहेगा और यहाँ पे A और B रहेगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉइंट चेंजेस पॉइंट भी मतलब पॉइंट चेंज हो सकता है। तो इफ़ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -1,7 कोऑर्डिनेट दे दिया है, B 4, -3 दे दिया है, और रेशियो क्या दिया है, इस तरफ 2 पार्ट रहेगा और इस तरफ 3 पार्ट रहेगा।
ऐसा बोला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये m है, आपको पता चल गया होगा, ये n है, फिर ये आप लेना है आपको x1 y1 और इसको लेना है आपको x2 y2 और ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे देखिए आपके पास ग्राफ नहीं है, क्वेश्चन आपका इस तरह है, कोई ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे हम वही सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, x का सेक्शन फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे, y का जो सेक्शन फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, x फाइंड करेंगे और y। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं सोल्यूशन में और अज्यूम करते हैं कि जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x, y। तो P का आपने x, y अज्यूम किया क्योंकि आपके पास P का वैल्यू है नहीं। अब A का है आपके पास, मतलब A का कोऑर्डिनेट आपके पास है, लेकिन आपको मालूम है फॉर्मूले में x1 y1 ये सब यूज़ होता था। तो यहाँ पे हम इसको x1 y1 समझेंगे और इसको x2 y2। तो आपको x1 और y1 ये भी यहाँ पे शो करना है और यहाँ पे ये x2 और y2 वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज़ या A एंड B आर x1 y1 और x2 y2, इस तरह आपको बताना है। या आप ऐसा बोल सकते हो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज़ x1 y1 एंड B इज़ x2 y2। ये चीज़ आपको हर जगह पे लिखना है। तो अब ये आपने क्या किया, x1 y1 अज्यूम कर लिया, x y है और इसको x2 और y2 अज्यूम कर लिया। अब देखिए P क्या कर रहा है, इसको 2 और इस 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे m 2 हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये भी आपको लिखना है। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो जो वैल्यूज़ है वो लिख देते हैं। जैसे x1 y1 यहाँ पे -1 और 7 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x1 ये जो है यहाँ पे -1 है और y1 यहाँ पे 7 है। फिर x2 की अगर बात करते हैं तो x2 जो है वो 4 है और फिर y2 की अगर बात करेंगे तो y2 आपके पास -3 है। तो ये लिखने के बाद फिर आप बताइए कि जो पॉइंट P है वो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। तो इससे क्या होगा, इससे फिर आप m और n यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और बोल सकते हो देयरफॉर m/n क्या है, 2:3। तो अगर m/n 2:3 है तो m के प्लेस पे आप 2 लिखोगे और n के प्लेस पे आप 3 लिखोगे। तो आपके पास सारे वैल्यूज़ आ गए। अब सिर्फ फॉर्मूले का इंतजार है, फिर फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला x को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये इतना काम आप सिर्फ ये a कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हो। उसी तरह आपको y को भी फाइंड आउट करना है। तो ये पहले x का फाइंड आउट कर लिया है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे ये इक्वल के साइन को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं और फिर m x2 है, तो m आपके पास 2 है और x2 क्या है, x2 आपके पास 4 है। तो m 2 है, आपको चाहिए तो यहाँ पे m विच इज़ इक्वल टू 2 और ऐसा लिख सकते, लेकिन रेशियो में लिखिए क्योंकि वो रेशियो है। तो m 2 है तो यहाँ पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x2 आपके पास 4 है तो इंटू 4, फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे। फिर n है तो n आपके पास 3 है तो 3, फिर मल्टीप्लाई बाय x1, तो x1 आपके पास -1 है तो -1 अंदर आ जाएगा। फिर द होल डिवाइड बाय m प्लस n है, तो आपको दोनों को प्लस करना है, तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो विच इज़ इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, फिर प्लस इंटू माइनस, 3 1 ज़ा 3, फिर अपॉन 2 + 3 आपको मिल जाएगा 5। फिर 8 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 5 और डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 कैंसिल होता है, आपको मिलता है 1, तो विच इज़ इक्वल टू 1। तो आपको x का वैल्यू 1 मिल गया, मतलब ये 1 x कोऑर्डिनेट पे रहेगा 1 पे। ये आपने पहले मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको पता चल रहा है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, y का फाइंड करना है। तो y का फॉर्म लिखते हैं कि y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे दोनों में फिर एक ही फ़र्क है, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे y रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो m के प्लेस पे आप फिर से लिखोगे 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय y2 है, तो y2 आपके पास -3 है, यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर प्लस n y1 है, तो n आपके पास 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और y1 यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे आएगा 7। और फिर m प्लस n है, तो m प्लस n मतलब सेम वही रहेगा, 2 + 3 तो यहाँ पे आएगा 2 + 3। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे ये आपको ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वल का साइन आ गया, फिर 2 3 ज़ा 6 और ये नेगेटिव तो -6 आ जाएगा। फिर प्लस है, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस प्लस ही रहेगा। फिर उसके बाद 7 3 ज़ा 21, फिर अपॉन 2 + 3 5, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो 21 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो आपको 15 मिलेगा और ये ग्रेटर नंबर तो +15 रहेगा, तो 15 और फिर डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो विच इज़ इक्वल टू 3। तो देयरफॉर y जो मिला आपको वो मिला 3।
तो y आपको 3 मिलता है। तो x आपके पास 1 है और y आपके पास 3 है। मतलब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर ये -1,7 पे ड्रॉ हुआ है पॉइंट और ये 4,-3 पे ड्रॉ हुआ है और ये इस तरफ 2 पार्ट्स छोड़ा है और इसने इस तरफ 3 पार्ट्स छोड़ा है, इसका मतलब ये 1,3 पे पॉइंट रहेगा। तो ये आपको कुछ और डिटेल में लिखना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो आपको लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज़ 1,3। बस इस तरह करना है और ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग के सम से सिर्फ सारे के सारे जो मेथड आप देख रहे हो इसी तरह करना है। तो चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो चलिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन और यहाँ पे क्या लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। आपको A का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। तो इस तरफ एंड पॉइंट जो है इस बार P और Q है और बिटवीन में जो पॉइंट आने वाला वो A है और रेशियो जो M:n है वो A:B दिया है और फिर उसके बेस पे ये इतने सारे वैल्यूज़ दिया है और रेशियो को चेंज किया है, कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज किया है। आपको बोला है कि फिर वो जो A डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, इस बार आपको समझना है कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट A डिवाइड कर रहा है पॉइंट PQ को। तो अज्यूम करते हैं कि पॉइंट A जो है उसका कोऑर्डिनेट x, y रहेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो डिवाइड करता है उसका xy रहेगा। और फिर अपने पास जो 2 पॉइंट रहेगा उसमें से एक को x1 y1 ले लेंगे और दूसरे वाले को x2 y2 ले लेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखते हैं कि दोनों मिला के लिखते हैं कि पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है वो xy रहेगा और P का कोऑर्डिनेट x1 y1 रहेगा और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A B xy और सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर x1 y1 एंड Q आर x2 y2। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में भी पहले वाले सम्स में भी देखा था। यहाँ पे सेम वो करना है। फिर आपको यहाँ पे वैल्यूज़ लिखना है, जैसे अब x1 x और y आपके पास है नहीं, A का कोऑर्डिनेट आपके पास है नहीं जो आपको फाइंड आउट करना है। इस बार A है और एंड पॉइंट P और Q है। तो P का कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 अज्यूम किया है, तो जो -3 और 7 दिया तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x1 ये आपको यहाँ पे मिलता है -3 और फिर y1 ये आपको मिलेगा 7, फिर x2 ये आपको मिलता है 1 और y2 ये आपको मिलता है -4। और फिर आपको रेशियो बताना है कि A डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1। तो A क्या कर रहा है 2:1 पे डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 A:B दिया है। तो A:B मतलब M:n, तो मतलब M का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा और N का वैल्यू आपको 1 मिल जाता है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर M:n 2:1 हो जाएगा। जो A:B दिया है वो ये आपका M:n हो जाएगा, तो M आपके लिए 2 हो जाएगा और N आपके लिए 1 हो जाएगा। तो आपके पास M:n का वैल्यू है, आपके पास x1 y1 x2 y2 है, आपके पास सिर्फ वो जो कोऑर्डिनेट जिसने डिवाइड किया है उसका वैल्यू नहीं है आपके पास x और y का। तो x और y फाइंड आउट करेंगे, जिसमें x का फॉर्मूला आपको पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। x का वैल्यू लिखेंगे mx2 प्लस nx1, मतलब फार्मूला लिखेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू mx2, तो m2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय x2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर n आपके पास 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय x1 यहाँ पे -3 है -3, फिर द होल डिवाइडेड बाय m प्लस n है, 2 + 1 आ जाएगा 2 + 1। फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 = 2, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1 × 3 = 3, फिर अपॉन 2 + 1 3। फिर अगर आप सॉल्व करोगे तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा माइनस और फिर यहाँ पे अपॉन 3। तो x का वैल्यू आपको मिलता है -1/3। तो अब y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्म लिखते हैं my2 + ny1 अपॉन m + n। तो यहाँ पे m के प्लेस पे फिर से आपको 2 लिखना है और y2 अगर आप देखते हो तो -4 है, यहाँ पे -4 आ जाएगा, फिर प्लस n के प्लेस पे 1 आ जाएगा, फिर 1 मिनट, तो y1 के प्लेस पे 7 आ जाएगा यहाँ पे, फिर अपॉन m + n है, फिर से 2 + 1 आ जाएगा 2 + 1, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 × 4 = 8 होएगा और माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और फिर आगे है प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस और 1 × 7 = 7, फिर अपॉन 2 + 1 आपको मिल जाएगा 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस होएगा, तो 8 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो 1 आएगा और सिंस ये ग्रेटर नंबर है तो -1 आ जाएगा और अपॉन 3। तो y का वैल्यू भी वही मिला आपको -1/3।
तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू -1/3। तो y भी आपको मिल गया -1/3 और फिर लास्ट में आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज़ -1/3 -1/3। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड समझ देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट्स चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे जैसे हमने पहले वाले सम्स में किया है कि लेट a जो है उसका कोऑर्डिनेट x, y है और p और q का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 है, सॉरी x1 y1 और x2 और y2 है। और फिर हम वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं कि x1 y1 अगर p का कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे -2 और -5 है, तो देयरफॉर x1 जो है वो आपको मिल जाता है -2 और y1 आपको मिलता है -5 और फिर x2 आपको मिलता है यहाँ पे 4 और y2 आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3। और फिर a/b 3/4 है, यहाँ पे लिखते हैं कि a डिवाइड्स p q इन द रेशियो 3/4 और फिर इसका मतलब है कि देयरफॉर m/n क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो लिखते हैं कि देयरफॉर m/n 3/4 है और फिर उसके बाद आपको मतलब x1 y1 x2 y2 सब आ गया, सिर्फ x और y नहीं है आपको पता है। तो x का फॉर्मूला सेक्शन फार्मूला से लिखेंगे कि देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू फार्मूला लिखा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू m के प्लेस पे लिखेंगे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x2 आपके पास 4 है तो 3 × 4 फिर प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और फिर nx1 है तो n यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर मल्टीप्लाई बाय x1 यहाँ पे है -2 फिर यहाँ पे अपॉन में m प्लस n है तो m 3 है n 4 है तो 3 + 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3 4 = 12 हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 = 8, फिर अपॉन 3 + 4 ये मिल जाएगा आपको 7। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होएगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ग्रेटर नंबर 12 है तो प्लस ही साइन रहेगा और अपॉन 7, तो ये आपको मिल जाता है x का वैल्यू। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल गया। तो अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं, y का फॉर्मूला लिखा हमने और फिर अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। तो m के प्लेस पे 3 लिखेंगे, y2 आपके पास 3 है, फिर प्लस n आपके पास 4 है, फिर y1 आपके पास -5 है, फिर अपॉन m प्लस n करेंगे तो वही आएगा 7, मतलब 3 + 7 3 + 4, फिर यहाँ पे 3 3 = 9 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 = 9, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 = 20 होता है 20, फिर अपॉन 3 + 4 7 हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस माइनस होएगा तो 20 में से 9 माइनस करोगे 11 आएगा और ये ग्रेटर नंबर है तो -11 और अपॉन 7, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो आपको मिलता है -11/7। तो लास्ट में आपको लिखना है कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज़ 4/7, -11/7। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सेकेंड हो गया, थर्ड देखते हैं। फिर थर्ड भी सेम ही है, स्टार्टिंग का स्टेप आपका सेम ही रहेगा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a b x y ये सब आपको पता है। वैल्यूज़ लिखते हैं, x1 यहाँ पे 2 है और y1 यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर लिखेंगे, चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर x1 आपके पास 2 है और y1 आपके पास 6 है, फिर x2 आपके पास यहाँ पे -4 है और y2 ये आपके पास 1 है। फिर यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे a डिवाइड्स p q इन द रेशियो 1:2, देयरफॉर m/n आपको मिल जाएगा 1:2। फिर आपको x का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है बाय सेक्शन फार्मूला, तो x का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो m के प्लेस पे इस बार लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय x2 के प्लेस पे आएगा -4 और फिर प्लस n के प्लेस पे आ जाएगा 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय x1 जो है वो आएगा 2 और फिर द होल डिवाइडेड बाय m प्लस n है और m प्लस n 1 + 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 × 4 4 आएगा और नेगेटिव है तो -4 आ जाएगा, प्लस है, फिर 2 2 = 4 हो रहा है, अपॉन 1 + 2 आपको मिल जाएगा 3। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस होएगा तो 4 - 4 आपको 0 मिल जाएगा, 0/3 मिल रहा है मतलब 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x का जो वैल्यू है आपको मिलता है 0। फिर y का वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, फिर m के प्लेस पे फिर से 1 आ जाएगा और इंटू y2 1 है, फिर प्लस n के प्लेस पे 2 आ जाएगा और y1 यहाँ पे 6 है,
फिर अपॉन m प्लस n, फिर से 1 प्लस 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 12 13 मिल जाएगा, 13 अपॉन 3 हो रहा है तो y का वैल्यू आपको 13 अपॉन 3 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 13 अपॉन 3। और फिर एक लास्ट स्टेप आप लिखोगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज़ 0, 13 अपॉन 3। चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिनिश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1,6 divides the line segment joining the points P -3,10 and Q 6,-8। इसका डायग्राम अगर आप देखते हो तो इस बार क्या हो रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए ये फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन चेंज किया है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में 3 सम्स और फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सम्स एक ही जैसा था जो हमने एग्जांपल इंट्रोडक्शन देखा था। अब क्वेश्चन को चेंज किया क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो हमेशा कैसा था, इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना पड़ता था और ये दोनों दिया हुआ रहता था। इस बार क्या हो गया कि ये भी दे दिया है, ये तो हमेशा दिया रहता है। देखिए ये सब भी पूछा जा सकता है। इसके बाद के क्वेश्चन में एक एग्जांपल आपको बताऊंगा तो ये भी पूछा जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी इनसे जितना भी हो सकता है घुमा फिरा के इस पे पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला वही सेम रहेगा। तो इस बार आपसे पूछा कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T, रेशियो पूछा है, मतलब m और n का वैल्यू का मतलब है m इज़ टू n आपसे पूछा है स्टूडेंट्स, m इज़ टू n ये आपसे पूछा है, ये आपको याद रखना है। अब ये किस तरह आपको फाइंड आउट करना है ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ। स्टेप आपका सेम है जैसा हमने किया था कि लेट। अब यहाँ पे देखिए इस बार आपको ये अजूम करना नहीं है एक्स वाई क्योंकि ये ऑलरेडी है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है आपको कि x और y क्या रहेगा, x1 y1 क्या रहेगा और x2 y2 क्या रहेगा, ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब सेम ही लिखना है, सिर्फ इस बार आपको x और y का वैल्यू भी लिखना है। तो सेम स्टेप लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T भी xy और P का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो x1 y1 रहेगा और Q का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो x2 y2 रहेगा। फिर इस बार सबका वैल्यू हम लिखेंगे, x y का भी लिखेंगे, x1 y1 का भी लिखेंगे और x2 y2 का भी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो देयरफॉर x यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए -1 और y यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 6, फिर x1 ये है -3 और y1 आपको मिलता है यहाँ पे 10, फिर x2 आपको यहाँ पे मिल रहा है 6 और y2 आपको मिलता है यहाँ पे -8। तो इस बार आपके पास सब वैल्यू है क्योंकि इस बार आपको m इज़ टू n फाइंड आउट करना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि T डिवाइड्स PQ इन द रेशियो m इज़ टू n। तो m इज़ टू n पे वो डिवाइड कर रहा है। फिर यहाँ पे देखिए अब आपको x का वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट करना है, लेकिन x का ही फॉर्मूला शुरू करते हैं। आपको m अपॉन n किस तरह मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे x का फॉर्मूला चाहे y का फॉर्मूला, जो दो फॉर्मूला है आपके पास सेक्शन फॉर्मूले में से, उसमें x का पहले शुरू करते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बाई सेक्शन फार्मूला x का फॉर्मूला लिखा है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और फिर सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया। तो देखिए इस बार x के लिए भी आपके पास वैल्यू है कितना, -1। तो आप यहाँ पे लिखोगे -1 और फिर विच इज़ इक्वल टू, आपके पास m है ही नहीं क्योंकि वो आपको फाइंड आउट करना है। तो m को आप सेम लिखोगे मल्टीप्लाई बाय x2 आपको बोला, x2 आपके पास 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर प्लस आपने प्लस लिखा, फिर n आपके पास फिर से नहीं है और x1 आपके पास -3 है तो यहाँ पे आएगा -3 और फिर द होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ना आपके पास m है ना n है, तो m प्लस n को आपको सेम लिखना है। फिर इसके बाद देखते हैं कैसा करोगे। तो देखिए अब ये समथिंग है, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और ये अपॉन ये है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। अगर इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, ऐसा मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को और इन दोनों को। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m प्लस n से, तो -1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m प्लस n से और फिर ये इक्वल का साइन आएगा और m इंटू 6 प्लस n इंटू -3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 1 से। तो लिख देते हैं ऐसा, फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, m इंटू 6 प्लस n इंटू -3। फिर देखिए इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, -1 इंटू m करेंगे तो -m आ जाएगा, -1m आएगा मतलब -m आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1m मतलब -m, फिर माइनस इंटू प्लस n वापस से वही आएगा -n, फिर विच इज़ इक्वल टू m इंटू 6m हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस n इंटू 3 3n हो जाएगा।
आपको चाहिए m/n का वैल्यू। तो सबसे पहले काम करते हैं हम m वाले को एक तरफ और n वाले को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे -m है, उस तरफ +6m है, इस तरफ आएगा तो -6m हो जाएगा। फिर इस तरफ -3n है और लेफ़्ट साइड में -n है, वो वहाँ पे जाएगा तो +n हो जाएगा। मतलब हमने किया क्या, इक्वल के लेफ़्ट साइड में m को रख लिया है लाइक टर्म, और राइट साइड में हमने सबको n को रख दिया है। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 6 7 हो जाएगा, तो -7m आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा -7m विच इज़ इक्वल टू, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर नंबर है तो -2n। फिर आप दोनों नेगेटिव साइन भी कैंसिल कर सकते हो, आपको पता है। तो दोनों नेगेटिव साइन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा, देयरफॉर नेगेटिव साइन आप इस तरह कैंसिल करिए ताकि उनको लगे कि आपने कैंसिल किया है। तो बचेगा यहाँ पे 7m और विच इज़ इक्वल टू 2n। तो देखिए आपको तो m/n का मतलब आपको पता है m/n। अगर m/n 1/2 आता है तो इसका मतलब वही होता है कि m/n क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो आपको m/n तक इसको चेंज करना है। तो वो कैसा करेंगे, अब ये m यहाँ पे है m/7 और n/2, तो n/2 है तो इंटू n को अगर यहाँ पे लाएंगे तो 7m/n हो जाएगा। 7m, देखिए इसका मतलब ऐसा समझिए कि n को अगर यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम अगर 7 को वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। तो दोनों मिला के अगर एक साथ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर m/n इज़ इक्वल टू 2/7। तो ये m है, यहाँ पे n है, डिवाइड हो गया, ये 2 है, यहाँ पे 7 गया तो डिवाइड हो गया। तो m/n अगर 2/7 है तो m/n क्या हो जाएगा, 2:7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर m/n विच इज़ इक्वल टू 2:7। और फिर आपको क्या लिखना है कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो आप लिखो यहाँ पे, तो लिखिए कि पॉइंट t डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है, इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या लिखा है कि पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ ए डायमीटर। तो एक सर्कल है, उसका सेंटर P है और उसका एक डायमीटर है जिसका नाम AB है। तो आपको मालूम है डायमीटर सेंटर से जाता है। फिर देखिए क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B। इस बार आपको कोऑर्डिनेट किसका पूछा है, देखिए B का पूछा है, B का कोऑर्डिनेट पूछा है। जो आपको पता है कि आप इसका XY लेते हो, इसका X1 Y1 लेते हो और इसका X2 Y2 लेते हो। तो ये आपसे पूछा है, तो आपको पता नहीं इसके लिए X2 Y2 लिखा हुआ है। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर 2, -3 एंड -2 0 रेस्पेक्टिवली। तो A का कोऑर्डिनेट आपको 2, -3 दिया है और P का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2, 0, और आपको फाइंड आउट करना है ये वाला। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक सबसे इजी मेथड है मिड पॉइंट फार्मूला, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं, आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। तो इसके बाद मैं वीडियो में थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप इस सेम सम्स को आप सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि आप अगर देख रहे हो कि 2 पॉइंट है और एक उसके बीच में बिटवीन में एक पॉइंट है, तो उसने m/n में डिवाइड किया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि m/n यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको कितना है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये सर्कल है और ये एक डायमीटर है तो सेंटर जो होता है वो आपको पता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट इक्वल होता है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। तो आप m और n 1 निकाल सकते हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 रहेगा, तो 5/5 क्या मिलेगा, 1/1। मतलब m और n को अगर आप डिवाइड करोगे तो 1/1 मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन को आप सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि आप ये सम्स देखने के बाद इसको सेक्शन फॉर्मूले से दोबारा नहीं करोगे, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो हम करेंगे इसी सम्स को, सेम सम्स को, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके जानकारी के लिए, ये अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन को हम सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक आप सिर्फ देखिए, आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला था कि वो लोग हर तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। हर बार वो लोग ये पूछते थे, फिर एक क्वेश्चन में लोग ने रेशियो पूछा था, फिर अब वाले क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया, लेकिन रेशियो उन लोगों ने इनडायरेक्टली दे दिया है, और उन लोग ने ये वाले कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट पूछा है। किसी क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, पहले आप अज्यूम करोगे कि इसका कोऑर्डिनेट y है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस बार आपको ये दिया है, ये नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन में कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी xy
एंड ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और b जो है वो x2 y2 रहेगा। यहाँ पे q हटा रहा हूँ मैं, b रहेगा यहाँ पे। तो इसके बेस पे फिर आप क्या क्या फाइंड आउट, आप क्या क्या लिख सकते हो। यहाँ पे आप x लिख सकते हो -2, फिर आप y लिख सकते हो 0, फिर x1 आप लिख सकते हो 2, y1 आप लिख सकते हो -3 और x2 y2 आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं आपको। तो अब यहाँ पे किस तरह करोगे, तो आपके पास वही सेम प्रोसीजर है। आप यहाँ पे डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला लिखिए, पर आपको मालूम है कि सेक्शन फार्मूले में आपको m और n भी यूज़ होता था। तो यहाँ पे m और n आपके पास है नहीं, तो पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज़ इट्स डायमीटर, और ए बी उसका डायमीटर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिर ए पी और पी बी दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको आर, क्योंकि दोनों भी रेडियस रहेंगे। जिसके बेस पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए पी को अगर आप पी बी से डिवाइड करते हो, मतलब आप आर को आर से डिवाइड करते हो, क्योंकि ए पी भी आर है और पी बी भी आर है, तो आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपको 1/1 मिल जाएगा, क्योंकि आर आर कैंसिल होएगा तो 1/1 मिलेगा। तो ए पी अपॉन पी बी अगर आपको 1/1 मिला है, मतलब m अपॉन n आपको क्या मिला 1/1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर m/n आपको 1/1 मिला है। तो देखिए आपके पास m n का रेशियो भी है, आपके पास x1 y1 है, आपके पास x और y है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सेक्शन फार्मूले से हम क्या लिखते थे, एक फार्मूला लिखते थे x का, ठीक है। यहाँ पे अगर x का फार्मूला लिखा तो कोई बात नहीं, x के प्लेस पे आप लिख सकते हो ना -2, तो यहाँ पे आप लिख दो -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 विच इज़ इक्वल टू m के प्लेस पे 1 आ जाएगा, क्योंकि m और n दोनों भी 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, इस बार x2 आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको x2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, प्लस n के प्लेस पे 1 ही रहेगा, और x1 आपके पास है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर डिवाइड बाय m प्लस n है, m प्लस n मतलब 1 + 1, तो ये 1 + 1 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में ये -2 सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 1 × x2 आपको मिल जाएगा x2, फिर प्लस 1 2 = 2 हो जाएगा, और फिर डिवाइड बाय 1 + 1 2 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा तो 2 2 = 4 हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 विच इज़ इक्वल टू x2 + 2। देखिए 2 यहाँ पे आ गया, 2 2 = 4 -4, x2 + 2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर आप लिखिए, मैंने लिखा नहीं है, आप हर जगह पे लिखिए देयरफॉर -4, और इस तरफ आएगा तो -2 विच इज़ इक्वल टू x2, और माइनस और माइनस प्लस होएगा तो -4 और -2 -6 होएगा, तो x2 का वैल्यू आपको -6 मिल जाएगा। तो आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x2 जो है वो आपको मिल गया -6। तो देखिए ये आपको -6 मिल गया। अब y2 आप कैसा निकालोगे, तो y2 आप सेकेंड जो फॉर्मूला है y वाला उससे निकालो, क्योंकि यहाँ पे x2 है तो x2 मिल गया आपको, यहाँ पे y2 आपको y2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे वापस से आपको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो y का वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 0, यहाँ पे आप लिख दीजिए 0, m1 है मल्टीप्लाई बाय y2 बोला है वो है ही नहीं हमारे पास, y2 सेम रहेगा, फिर प्लस n1 है, और y1 आपके पास -3 है, y1 आपके पास -3 है तो -3, फिर अपॉन m प्लस n है, 1 + 1 आ जाएगा, 1 + 1, फिर यहाँ पे ये 0 सेम रहेगा, 1 × y2 आपको मिल जाएगा y2, फिर प्लस × माइनस माइनस 1 × 3, प्लस × माइनस माइनस हो गया, 1 × 3 3 मिल जाएगा, 1 + 1 आपको मिल जाएगा 2। अब ये 2 यहाँ पे भी आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 विच इज़ इक्वल टू y2 -3, और -3 यहाँ पे आएगा तो +3 हो जाएगा, तो देयरफॉर y2 आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो देखिए आपको x2 भी मिल गया -6, और y2 आपको मिल गया 3, तो -6, 3 इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो लास्ट में आपको लिखना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -6, 3। तो ये आपको सेक्शन फार्मूले से इस तरह निकालना है, पर इससे इजी आपको पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला। तो क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, चलिए वो देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या देखिए, तो एक सेगमेंट है आपके पास AB और उसका एक मिड पॉइंट है जिसका नाम P है, और नाम चेंज भी हो सकता है। और फिर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे P इसका कोऑर्डिनेट है, सब आप समझिए, मेरा मतलब है P इसका मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ का जो भी कोऑर्डिनेट रहता है, जो भी उसको आप x1 y1 लेते हो, और यहाँ का जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसको आप x2 y2 लेते हो, और इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लेते हो, x और y लेते हो, ठीक है। इसका वैल्यू दिया रहेगा आपको, और इसका वैल्यू आपसे अगर पूछा रहेगा तो इसके x को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, और इसके y को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसका x फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से, x विच इज इक्वल x1 + x2/2, और y विच इज इक्वल y1 + y2/2।
अब इसका मीनिंग क्या है कि सपोज करिए आपको ये x फाइंड आउट करना है, पर इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। जैसे ये 3,5 दिया है और ये आपको दिया 7,9 और आपसे पूछा कि ये बताइए और ये बताइए। तो इसका जो x है उसका फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 मतलब ये, मतलब इसका x1 मतलब 3, फिर प्लस इसका x1 मतलब x2 मतलब 7 और अपॉन 2। तो 3 प्लस 7 आपको मिल रहा है 10 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, आपको मिल गया 5। और इसका y है, इसका अगर y चाहिए तो इसके y को और इसके y को प्लस करिए, जिसको आप y1 प्लस y2 बोलोगे। तो यहाँ पे लिखा y1 प्लस y2 मतलब 5 प्लस 9, तो 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 जो आपको मिलता है 14 अपॉन 2 और जिसका आंसर आएगा 7, तो ये मिल जाएगा 7। मतलब फॉर्मूला एकदम सिंपल है। अगर इसका x चाहिए तो इसके x को और इसके x को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए, और इसका अगर y चाहिए तो इसके y को और इसके y को प्लस करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो ये जो अभी क्वेश्चन हमने सर्कल का किया, इसको आप इस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो यहाँ तक आपको पता ही है कि आपको x1 y1 लिखना है, x1 y1 और x और y लिखना है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे P जो है वो सर्कल का सेंटर है और AB उसका डायमीटर है। तो अगर AB डायमीटर है तो सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस सेगमेंट पे अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला ऑब्वियसली आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, इस बार आपको मिड पॉइंट लिखना है। और फॉर्मूला भी आपका चेंज है कि x का अगर आपको वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, इसके x का वैल्यू चाहिए, तो इसके x को और इसके x को प्लस करके 2 से डिवाइड करने का। लेकिन हाँ, हमको इसका x का वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन ये तो आ जाएगा उसके अंदर x2 के प्लेस पे। तो फॉर्मूला तो वही लिखोगे, भले ये इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, लेकिन वो है ऑलरेडी हमारे पास। तो जो नहीं है वो मिसिंग है, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि x का जो प्लेस है उसके प्लेस पे -2 लिख देते हैं, क्योंकि x आपके पास -2 है, विच इज़ इक्वल टू x1 ये है आपके पास 2, फिर प्लस x2 आता है। तो x2 आपके पास नहीं है, तो x2 आप x2 को लिखिए और डिवाइड बाय 2 करना है आपको, इतना। अब ये 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 मतलब -4 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस x2। फिर प्लस 2 यहाँ पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर -4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू x2। और अब देखिए x2 का वैल्यू क्या मिला, -4 और -2 -6 मिलता है। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x2 जो है वो आपको मिलता है -6। और ये देखिए इतने स्टेप में आपको मिल गया। तो अब आपको y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू के लिए y का फॉर्मूला y विच इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस बार y आपके पास 0 है, y आपके पास 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू y1 आपके पास है -3 पहला वाला, तो -3, फिर प्लस y2 आपके पास नहीं है, तो y2 रहेगा यहाँ पे, और फिर अपॉन आपके लिए वो सेम रहेगा 2 यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 से 0 होता है। तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यह आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस y2, फिर -3 वहाँ पे जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर y2 विच इज़ इक्वल टू +3 मतलब 3। तो देखिए आपके पास y2 का भी वैल्यू आ चुका है 3, और आपके पास यहाँ पे x2 का वैल्यू भी आ गया आपके पास -6। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ गया। तो अब आपको लास्ट में सिर्फ वो स्टेटमेंट लिखना है कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज़ -6,3। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मेथड से करना चाहें कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप ये मेथड ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन वो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है। चलिए इसके बाद जो सम से वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर। तो 5th वाले क्वेश्चन से पहले हम 6th वाला देख लेते हैं, उसके बाद 5th वाला करेंगे। लास्ट सम रहेगा 5th वाला क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपका और बाकी है, एक तो 6th और एक तो 5th। 6th कर रहे हैं बिकॉज वो मिड पॉइंट फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो चलिए 6th वाला देखते हैं। देखिए वही लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16। तो ये एक डायग्राम है, आप बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा स्टूडेंट्स, डायग्राम कोई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन समझने के लिए आपको बनाया है ये। क्या लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है P और आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x और y फाइंड आउट करना है। सेगमेंट का मतलब ये उस सेगमेंट का मिड पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है 22,20 को और 0,16 को ज्वाइन कर रहा है। तो आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है। m और n यहाँ पे रहता नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मालूम है, x और y आपको फाइंड आउट करना है। तो शुरू में सेम करेंगे कि लेट p जो है वो x, y है, वो बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, वो AB का मिड पॉइंट है।
और लेट ए जो है वो 22,20 है और बी जो है वो 0,16 है और ये लोग x1 और y1 है और x2 y2 है। तो सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज़ x1 y1 एंड बी इज़ x2 y2। तो अब अपने पास क्या है, आपके पास x1 y1 है और x2 y2 है और x और y आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देयरफॉर x1 ये है आपके पास 22 और फिर y1 ये है 20, फिर x2 ये है हमारे पास 0 और y2 ये है 16। और सिंस ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और फिर लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको मालूम है x विच इज इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x आपको फाइंड आउट करना है वैसे भी, तो विच इज़ इक्वल टू x1 22 है तो 22 प्लस x2, तो x2 ये होता है तो यहाँ पे लिखा है 0, तो 22 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 बोला है तो डिवाइड बाई 2 रहेगा। उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं तो विच इज़ इक्वल टू 22 प्लस 0 आपको मालूम है 22 हो जाएगा, 22 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो विच इज़ इक्वल टू 11 मतलब therefore x जो है वो आपको मिलता है 11। तो अब y फाइंड आउट करते हैं। तो y का फॉर्मूला लिखते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे आ जाएगा y1 के प्लेस पे 20 और यहाँ पे भी है 20, फिर प्लस y2 के प्लेस पे आएगा 16, यहाँ पे y2 16 लिखा भी है 16 और डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं विच इज़ इक्वल टू, तो विच इज़ इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 36 डिवाइड बाई 2 जो आपको मिल जाता है 80। तो आपको y मिलता है therefore y विच इज़ इक्वल टू 18। और फिर आपके पास x और y दोनों मिल गया तो आपको लास्ट में लिखना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट मतलब ये स्टेटमेंट आपको कंटिन्यू करके 11 और 18 जो आपको मिला है वो लिखना है। तो चलिए ये आपका 6th क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है इसके पहले वाला 5th क्वेश्चन जो सेक्शन फॉर्मूले पे डिपेंड है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, एकदम अलग क्वेश्चन है, इस पर आपको थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। तो चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए लास्ट सम से ये वीडियो का इसमें क्या लिखा 5th क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P k,7 डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग A 8,9 एंड B 1,2 और फिर बोला है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो एक बार डायग्राम देखेंगे तो आपको जल्दी समझेगा कि फाइंड द रेशियो। अब अगर आपसे रेशियो पूछा है तो आप समझिए कि m और n पूछा है। तो अगर m और n पूछा होता है कभी भी तो ये सब दिया हुआ होता है, दिया रहना चाहिए। तो यहाँ पे सब कुछ तो दिया है लेकिन ये एक चीज़ k दे दिया है। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि फाइंड द रेशियो, तो आपको m और n फाइंड करना ये समझा है। इन विच पॉइंट P डिवाइड्स, तो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है मतलब P बीच में रहना चाहिए कहीं पे बिटवीन में। और उसमें भी देखिए इस कोऑर्डिनेट में आपको x कोऑर्डिनेट k दिया है मतलब नहीं दिया है और y कोऑर्डिनेट आपको 7 दिया है मतलब दोनों में से एक नहीं दिया है, k दे दिया मतलब नहीं दिया है, नंबर नहीं है, और एक आपको दिया है। और फिर डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग 8,9 A और 1,2 B। तो यहाँ पे x1 y1 है आपके पास, x2 y2 है आपके पास, x और y में y है आपके पास, x नहीं है, और m और n आपके पास नहीं है और यही आपसे पूछा है। तो फाइंड द रेशियो पूछा है मतलब m और n पूछा है और ऑल्सो फाइंड k पूछा है मतलब ये पूछा है। तो देखिए आपका स्टेप सेम है, सिर्फ आपको ध्यान क्या देना मैं आपको बता रहा हूँ। आपका स्टेप पहला वही रहेगा कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी एक्स वाई। अगर ये एक्स वाई है तो एक्स k रहेगा और y 7 रहेगा। फिर सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A बी x1 y1 एंड B x2 y2, तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ है अपने पास वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे हमने अभी तक किया है। तो देयरफॉर x सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे k, फिर y आपको मिलता है 7, फिर x1 आपको मिलता है यहाँ पे 8, y1 आपको मिलता है 9, x2 आपको मिलता है 1 और y2 आपको मिलता है 2। तो इतना वैल्यू आपके पास है। अब आपके पास रेशियो भी नहीं है तो रेशियो को हम m और n अज्यूम करते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखते हैं कि P डिवाइड्स AB
इन द रेशियो m/n, और यही m/n आपको फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन और भी पहले हो चुका है आपका, जिसमें m और n का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, जहाँ पे m/n आपने फाइंड आउट किया था, वही यहाँ पे भी करेंगे। तो इसके बाद अगर आप डायरेक्टली लिखते हो कि भाई सेक्शन फार्मूला, तो आपके पास सेक्शन फार्मूला दो है, एक x का और एक y का। आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे। अगर x का यूज़ करोगे तो फार्मूला आपका क्या है, तो x का फार्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। तो आप के पास m और n तो नहीं है, तो ये तो आपको पहले ही फाइंड आउट करना था। तो ये सब प्लेस पे कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला है। फिर आपके पास बचता है x2, x1 और x। तो x2 जो है, x2 वो आपके पास है यहाँ पे 1, तो ये आपके लिए ठीक है। x1 आपके पास 8 है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये भी आपके पास नहीं है और x खुद भी नहीं है, देखिए x यहाँ पे k है, वो भी नहीं है आपके पास, तो आप किस तरह फाइंड आउट करोगे। मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूँ कि अगर मुझे k चाहिए, जिसको आपने x अज्यूम किया है, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे मेरे पास वैल्यू क्या क्या रहना चाहिए, मेरे पास m भी रहना चाहिए, n भी रहना चाहिए, x2 और x1 और m और n ये सब रहना चाहिए, जिसमें से आप अगर इसको फाइंड आउट करने चल रहे हो तो ये सब आपके पास ऑलरेडी नहीं है, तो आप ये x फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप y का फॉर्मूला लिखते हो, y का, तो y के फॉर्मूले में देखिए आपको क्या फ़ायदा होगा कि y के प्लेस पे आप लिख दोगे 7, फिर m आपके पास नहीं है, n आपके पास नहीं है, m आपके पास नहीं है, n आपके पास नहीं है, लेकिन y2 और y1 आपके पास है, तो बचेगा m और n। तो आप m और n निकाल लोगे पहले। तो एक बार m और n मिल जाएगा तो आप किस तरह x के फॉर्मूले से वापस से k निकाल लोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहले m और n फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y के प्लेस पे लिखते हैं, y का वैल्यू जो है 7, तो यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 y के प्लेस पे, विच इज़ इक्वल टू m हमारे पास नहीं है तो m को m ही लिखेंगे। y2 आपके पास है 2, y2 आपके पास है 2, तो इंटू 2 करते हैं, फिर प्लस को प्लस लिखते हैं, n आपके पास नहीं है मत लिखिए, y1 आपके पास है 9, आप लिखिए यहाँ पे 9, फिर डिवाइड बाय m+n है, तो m+n में अभी भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो m+n को m+n लिखिए। और उसके बाद इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 7 को यहाँ पे लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू m इंटू 2 करेंगे तो 2m आ जाएगा, प्लस n इंटू 9 करेंगे तो 9n आ जाएगा, और अपॉन m+n रहेगा। फिर आप क्रॉस करिए जैसे हमने पहले किया था, तो m+n को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ वाले को यहाँ डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाय m+n विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 9n। फिर आप ब्रैकेट सॉल्व करिए, 7 इंटू m 7m, तो देयरफॉर 7m प्लस 7 इंटू n 7n विच इज़ इक्वल टू 2m प्लस 9n। फिर आप लाइक टर्म को एक साथ रखिए, मतलब m को लेफ्ट साइड में रखिए, n को राइट साइड में, तो देयरफॉर 7m और ये इस तरफ आएगा माइनस 2m विच इज़ इक्वल टू 9n, और प्लस 7n वहाँ पे गया तो माइनस 7n। 7m में से आप 2m माइनस करोगे तो 5m आ जाएगा, तो देयरफॉर 5m विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 7 करेंगे तो आपको 2n आ जाएगा। फिर एक साथ यहाँ पे करेंगे, m को यहाँ पे रखते हैं, n को वहाँ से यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड बाय n हो जाएगा, उस तरफ 2 बचा है, m मल्टीप्लाई वहाँ पे भेजेंगे तो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो अब ये अगर आप देखते हो तो m अपॉन n अगर आपको 2/5 मिला है, तो यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज़ टू n इज़ इक्वल टू 2:5। तो m को मैंने यहाँ पे रखा, n को यहाँ पे लाया तो डिवाइड हो गया, 2 को वहाँ पे रखा, 5 को वहाँ पे भेजा तो डिवाइड हो गया, तो आपको मिल गया m/n, जो रेशियो आपसे पूछा था 2:5। तो अब आपके पास m है, आपके पास n है, आपके पास x1 y1 है, आपके पास x2 y2 है, आपके पास y है, आपके पास x नहीं है। तो आप x का फॉर्मूला लिखिए, x के प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, k लिखना पड़ेगा, और आपको k मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का फॉर्मूला कि x विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। तो x के प्लेस पे आ जाएगा k, तो यहाँ पे आ जाएगा k विच इज़ इक्वल टू mx2, तो जिसमें से m अगर आप देखते हो तो 2 है आपके पास, तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 आपके पास 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर प्लस, तो आप लिखोगे प्लस, फिर n है, n आपके पास 5 है तो 5 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय x1 आपके पास 8 है, 8 आ जाएगा, फिर द होल डिवाइडेड बाय आपको m+n करना है, तो m+n मतलब 2 + 5, तो यहाँ पे आएगा 2 + 5। फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 5 ज़ा 40 डिवाइड बाय 5 + 2 7।
तो विच इज़ इक्वल टू 2 + 40 42 डिवाइड बाई 7 7 × 7 7 6 42। देयरफॉर k का जो वैल्यू है आपको मिलता है 6। तो आपके पास k भी आ गया जो 6 मिला है, और आपके पास m/n भी मिल गया जो आपको 2:5 मिला है। और यही दो आपसे पूछा था कि रेशियो पूछा था और k का वैल्यू। तो फाइनली आपको लिखना पड़ेगा आंसर, ऐसा आंसर करके आपको लिखना है स्टूडेंट्स हमेशा, द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इज़ 2:5 एंड द वैल्यू ऑफ k इज़ 6। इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक देखना था। 2 पार्ट और है, प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए पार्ट वाइज करना पड़ रहा है। तो चलिए इसके बाद वाले पार्ट में हम मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।